नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिका मुहम्मदिन व अला अज़वाजी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आली सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला औलियाई सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला उम्मती सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बियदि कुल्ली ज़र्रतिन मियत अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन मुबारिक वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। रहमते हक की होने लगी बारिशें, दीनो दुनिया की लुटने लगी दौलतें। खोल दी जिसने अल्लाह की हिकमतें, वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। काबाए दीनो दिल, काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम, कदम नहीं, काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम। जिसकी अजमत नहीं अर्शे आजम से कम, हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम। खाई कुरआन खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। बाबे फतेह नबूवत पे लाखों दुरूद, खत्मे दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके असहाब व इतरत पे लाखों दुरूद, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। उनकी हर खू व खसलत पे लाखों दुरूद, उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम। उनकी जलवत और खलवत पे लाखों दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम। उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं। किस जगह और कहां उनका कब्जा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह करीम का बेहद एहसान है, बेहिसाब एहसानात हैं। और एहसान अजीम ये है कि उसने हमें अपने हबीब आज़म ख़ातमुन नबीयीन इमामुल अंबिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और उसके बाद हमें ऐसे मुर्शिद मिलाए, ऐसे रहबर मिलाए, ऐसे रहनुमा मिलाए, जिन्होंने लाखों लाखों उन लोगों को जो फकत अपने आप को उम्मती समझते थे लेकिन कभी उम्मती बनने की कोशिश नहीं की थी, उनको इस कोशिश में लगा दिया। उन लोगों को इस कोशिश में लगा दिया कि ये बात सच साबित हो जाए कि वो हमारे नबी और हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी निस्बत पे लाखों सलाम। अल्लाह के बहुत महबूब वली की बारगाह में हम हाजिर हैं, तो अल्लाह वालों की जो शानें होती हैं ये अल्लाह ही जानता है, और किसी ने इनकी शानें क्या बयान करनी होती हैं। क्योंकि उनकी शान कोई तब बयान कर सकता है जब शान का पता हो, जब शान की हद मालूम हो। जब मालूम ही ना हो तो बयान क्या करेंगे। वो हजरत इकबाल फरमाते हैं कि इरादत हो तो देख कभी इन खरका पोशों को, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, इरादत हो तो देख कभी इन खरका पोशों को, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। और अल्लाह के बड़े बड़े प्यारे हसीन बंदे हैं जिनको जाहिरी और रूहानी हुस्न हासिल होता है। तो हजरत इकबाल फरमाते हैं कि सरापा हुस्न बन जाता है जिसके हुस्न का आशिक। सरापा हुस्न बन जाता है
जिसके हुस्न का आशिक, भला ए दिल हसी ऐसा भी है कोई हसीनों में। जिस हस्ती की शान में ये महफिल हो रही है, जिनके नाम से खुसूसी मंसूब है इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी शान में अक्सर मैं ये जुमला पेश किया करता हूं कि हम उनकी शान बयान नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह की खास तौफीक से हम उनका जिक्र कर सकते हैं बस। और किसी शायर ने बहुत खूब शेर कहा कि पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, पढ़ने को नात सैयद आली वकार की, मुंह में जबान चाहिए परवरदिगार की। उनकी शान तो उनका रब जानता है। अभी जिन्होंने तिलावत की, कारी साहब जो तिलावत कर रहे थे, उन्होंने सूरत पढ़ी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून, मतलब क्या? कसम है इंजीर की, कसम है जैतून की। अब इसमें अल्लाह ने इंजीर की और जैतून की कसम खाई। अब बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी बात समझ नहीं आती कि भाई आखिर इंजीर की कौन सी ऐसी अहमियत है अल्लाह की नजर में कि अल्लाह उसकी कसमें खाए। एक सवाल है, उलमा भी तशरीफ फरमा है, मशाइख भी, तमाम मज़ाहब और मसालिक के लोग मौजूद हैं, और माशाल्लाह बहुत से अहले ज़ौक़ भी तशरीफ फरमा है। आप ये बताएं, दुनिया में जब कोई किसी महबूब का बहुत बड़ा मुहिब हो, बहुत बड़ा मुहिब हो, तो मोहब्बत में एक मकाम ये आता है कि इंसान उससे वाबस्ता चीजों की भी कसम उठा लेता है। क्यों जी, है ना ये बात? जैसे कहते हैं भाई तुम्हारे चेहरे की कसम, तुम्हारी अदाओं की कसम, तुम्हारी जुल्फों की कसम। ये एक अंदाज़े मोहब्बत है। ये अंदाज इंसानों में कहां से आया? इंसान को किसने सिखाया कि इस तरह से भी इजहार मोहब्बत होता है? आए हम कुरान को देखें। वत्तीन वज़्ज़ैतून, ए हबीब कसम है इंजीर की। अब आप ये लतीफ नुक्ता समझें, कभी आपने अपने महबूब की, दुनिया में बड़े मुहिब्बीन हैं और मुख्तलिफ महबूबीन हैं, कभी किसी मुहिब ने ये कहा होगा कि ए मेरे महबूब मुझे उस मूंगफली की कसम जिसे तुम खाते हो, जितने ड्राई फ्रूट्स हैं उसकी कभी कसम खाई महबूब की निस्बत से? तो अल्लाह की मोहब्बत का आलम देखे, अल्लाह ने इंजीर की कसम उठा ली। सिर्फ वजह क्या थी? वजह यह थी कि हुजूर तनावुल फरमा लेते थे। जैतून की कसम उठा ली, ठीक है वो जन्नत का दरख्त है, ठीक है, पर यह भी तो बताओ जन्नत का मालिक कौन है? जैतून की कसम क्यों? ए हबीब तुम अपने जिस्म थर पर जो लगा लेते हो, इस जैतून की कसम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, हबीब और फिर तूरे सीना की कसम। तूरे सीना वो पहाड़ जहां हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह का जलवा देखा, वहां अल्लाह की तजल्ली आई। अब अल्लाह की मोहब्बत का आलम देखें कि अल्लाह ने उस जगह की कसम बाद में खाई जहां उसने अपनी तजल्ली फरमाई। कुरान की तरतीब कोई हमने आपने तो नहीं बनाई है जी। महबूबियत का आलम देखें, जहां अपनी तजल्ली देता है उसको तीसरे मकाम पे रखता है। पहले कहता है हबीब इंजीर की कसम, जैतून की कसम, कि मेरी नजर में ये चीजें इतनी अहमियत वाली हो गई। तूरे सीना की कसम जहां मैंने अपनी तजल्ली दी। अगला नुक्ता भी सुने, वहाज़ल बलदिल अमीन, और हबीब इस शहर की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम। कोई शहरों की कसम भी खाता है भाई? यह है शान महबूबियत। क्यों शहर की कसम क्यों खाई? काबाए दीनो दिल जानी नक्शे कदम,
जिसकी अजमत नहीं अर्शे आजम से कम, हर बुलंदी का सर हो गया जिस पे खम, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम, वहाजल बलदिल अमीन। क्या बात है, ए हबीब उन खित्तों की कसम जहां तुम्हारे कदम लगते हैं, जिस जगह रख दिए मुस्तफा ने कदम, उस जमी का बना इस जमी में भरम, है जगह बिल यकीन वो ही बाबे करम, वो जगह वजद में है खुदा की कसम, उसकी खाई है वल्लाह खुदा ने कसम, जिस जगह रख दिए मुस्तफा ने कदम, ऐसे खित्तों की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये शेर भी इस आजिज को लिखने का शर्फ हासिल हुआ है। कई और भी सतरें हैं वो मुझे भूल गई हैं मौके पर। तो अल्लाह ने फरमाया ए हबीब और उस जगह की कसम जहां तेरे कदम लगे। अब इसमें एक और नुक्ता है, पहले तो इंजीर की और जैतून की कसम खा ली, लेकिन जब उस जगह की कसम खाई, इसके बाद तूरे सीना के बाद, तो हमारा विजदान ये कहता है कि ये हुजूर की रजा को देखते हुए अल्लाह ने तरतीब ये रखी। वो कैसे? अगर हुजूर के सामने दो ऑप्शन रखे जाएं कि हुजूर एक वो जमीन है जहां आप चलते फिरते हैं और एक वो जमीन है जहां अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी तजल्ली फरमाई, तो हुजूर आप किसको ज्यादा प्रेफर करेंगे? अगर इमामुल अंबिया से पूछा जाए, आप खुद जवाब दें, हुजूर किसको प्रेफर करेंगे? हुजूर किसको ज्यादा अहमियत देंगे? उस जमीन को जहां अल्लाह ने अपनी तजल्ली दी। तो अल्लाह ने हुजूर की मंशा के मुताबिक तरतीब रख दी। सुभान अल्लाह। ये है शान महबूबियत, ये है शान महबूबियत। कभी किसी तरह के इजहार फरमाता है, कभी किसी तरह के इजहार फरमाता है, कभी अपने महबूब को फरमाता है मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। ए हबीब जब कुछ अरसा वही नहीं ना आई, अब क्योंकि हुजूर तो अल्लाह के मुहिब्बे आजम है, हबीबे आजम तो है ही, मुहिब्बे आजम भी तो हुजूर है ना, आशिक आजम भी तो हुजूर है ना, अल्लाह के आशिक अकबर हुजूर है। तो जब कुछ अरसा कुछ दिन वही जब नहीं आई, तो मुहिब की क्या कैफियत होती है कि मेरा महबूब मुझसे कलाम नहीं कर रहा, यार कोई बात तो नहीं हो गई, कोई नाराजगी तो नहीं हो गई। और जितना मामला हसास हो, हसास, उतने ख्यालात भी बतकाज़े बशरियत ज्यादा आते हैं। यार मुझसे क्या बात हो गई? फिर अल्लाह ने जब कुछ अरसे बाद कलाम फरमाया, फरमाया ए हबीब मा वद्दा का रब्बु का वमा कला। ए मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम, ये ना समझना कि तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया है। ए हबीब ये याद रखना, तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, और तेरा रब जो है ना तुझे भूला ना, तुझसे नाराज हुआ है। क्या बात है, ये मोहब्बत का अंदाज है। आप दुनिया में अपने महबूब से मिले और महबूब आपको कहे कि भाई वैसे तो तुम मोहब्बत के दावे करते हो, मोहब्बत की बातें करते हो, यार इतना अरसा बात ही नहीं की। ये महबूब और मुहिब की बात होती है, और वहां तो दोनों तरफा मोहब्बत है, वहां तो दोनों एक दूसरे के मुहिब भी हैं, दोनों महबूब भी हैं, दोनों आशिक भी हैं, दोनों मतलूब भी हैं, दोनों एक दूसरे के मकसूद भी हैं। तो अल्लाह देखें कैसे तसल्ली फरमाता है, फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ और तुझे कभी नहीं छोड़ा। और इसमें देखें इस लफ्ज में, इस आयत में एक और नुक्ता है। अल्लाह ये भी फरमा सकता था कि रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, रब कभी तुझसे नाराज नहीं हुआ। ये नहीं फरमाया, सिर्फ फरमाया महबूब तेरा रब, रब्बु का, हबीब तेरे रब ने तुझे कभी नहीं छोड़ा, तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ।
यानी ये इसमें भी इजहार मोहब्बत है, अपने आप को उसका कहना, ये भी तो इजहार मोहब्बत है। अपने आप को उसका कहना, ये तो इजहार मोहब्बत है। कई जगह पर कुरान पाक में अल्लाह पाक कसमें उठाता है, कसम है फुलां बात की, कसम है दिन और रात की, कसम है आसमानों की। औलिया फरमाते हैं कि आसमानों की कसम क्यों खाई? इसलिए कि वो भी मोहम्मद मुस्तफा की गुजरगाह थे, उन रस्तों की कसम खाई। और एक जगह फरमाया, ए हबीब तेरी उम्र की कसम, तेरी उम्र की कसम। यार कैसी महबूबियत, इजहार मोहब्बत, जगह 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 इजहार मोहब्बत। ए हबीब तेरी उम्र मुबारक की कसम। अब इसमें वो नुक्ता भी आ जाता है, उस सवाल का जवाब भी आ जाता है जो कहते हैं कि नहीं जी ऐलान नबूवत से पहले माज़अल्लाह वो बात नहीं थी, 40 साल से पहले हुजूर नबी नहीं थे, नबूवत तो 40 साल में मिली। अच्छा मैं इस पे एक और बात अर्ज करता हूं। ये बात करते करते मेरे जहन में एक बात आई, इस बात को हम मानते तो नहीं, ना ही ये बात है कि 40 साल से पहले नबी नहीं थे, ये बात नहीं। वो नबी थे अजल से और हैं अबद तक। मुस्तफा की रिसालत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस बात को हम मानते तो नहीं कि 40 साल से पहले वो नबी नहीं थे, लेकिन एक और लतीफ जवाब भी जहन में आ गया कि चलो अगर तुम ये भी मान लो कि 40 साल से पहले नबी नहीं थे, तो अल्लाह ने तो सारी उम्र की कसम खाई है। इसका मतलब तुम्हारी नजर के मुताबिक जब वो नबी नहीं भी थे तो अल्लाह की नजर में उनकी जिंदगी और उम्र की इतनी अहमियत थी कि अल्लाह उसकी भी कसमें उठाता था। हबीबे आज़म मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। इसमें कई लोग इख्तलाफ करते हैं ना कि जी 40 साल से पहले नबी नहीं थे, तो अल्लाह के बंदे अगर नहीं थे, ये बात है नहीं करने वाली, नबी थे। आका तो फरमाते मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी मट्टी और पानी और रूह के मराहिल में थे, मैं तो उस वक्त भी नबी था अल्लाह के। हाँ मैं वैसे ही एक बात समझाने के लिए कर रहा हूं, लतीफ बात निकल आई। बाज औकात कोई बंदा कसीफ बात करे ना, ढीली बात करे, निचली बात करे, तो कई दफा जवाब बड़ा आला आ जाता है, उसकी कसाफत मिट जाती है और लताफत पैदा हो जाती है। चलो नहीं भी थे नबी तुम्हारी नजर के मुताबिक, तो भाई उनकी अहमियत और शान तो देखो। अगर वो बस नबी नहीं थे, आम बंदे थे, तो वो आम काहे के थे कि अल्लाह उनकी जिंदगी की कसमें खा रहा है कि तुम्हारी उम्र की कसम। हबीब शान महबूबियत, हुजूर की तो एक एक लम्हे की कसम खाई। तो अल्लाह ने तो अपने हबीब को इस तरह अपने साथ रखा कि कभी जुदा ना किया। वो सुना है ना कि ना खुदा से जुदा है, जिसकी हर बात वही है खुदा है। और ये अकीदा कुरान से लिया है कि ना खुदा से जुदा है। बड़ी प्यारी बात है, बड़ी प्यारी बात। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं, आका ने फरमाया अल्लाह करीम ना तुम्हारी शक्लों को देखता है, ना तुम्हारे कपड़ों को देखता है, वो सिर्फ नीयतों को देखता है। ना सूरतों को देखता है, ना कपड़ों को देखता है। ये बात हक है या नहीं? इसमें तो कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। अब सुने, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, क्या शान, क्या शान। ए कमली वाले सोनिया, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ए मौला तू तो कपड़ों को देखता ही नहीं, तूने तो खुद कहा मैं कपड़ों को नहीं देखता, तो अपने हबीब को क्यों कहता है प्यारी चादर वाले? ए चादर ओढ़ने वाले महबूब, वाह वाह। पता चला बाकी कायनात के लिए कुलिया तरीका और है, उसूल और है, महबूबों की बात और होती है भाई। वो तो कपड़ों को देखता ही नहीं। हम यहां समझते हैं कि मैंने आला पहन लिया, उसने नीचा पहन लिया। नहीं, कपड़े की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं।
हमारे पाँव में भी कपड़ा है, हमारे तन पे भी कपड़ा है, हमारे सर पे भी कपड़ा है। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, इसका कोई फर्क नहीं। कपड़ा अपनी जाती हैसियत में कुछ नहीं है, जहां से मंसूब हो जाए निस्बत से इसका भरम बन जाता है। पाँव में पहनने वाला हो तो नीचा है, सर पे पहनने वाला हो तो ऊंचा है। बस कपड़ा बजाते खुद कुछ नहीं। वो फरमाता है मैं कपड़ों को देखता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं। लेकिन यार जब अपने हबीब आजम की बारी आती है तो कभी मुजम्मिल फरमाता है, कभी मुदस्सिर फरमाता है, ए हबीब तू अपने हबीब के कपड़ों को भी देखता है। उनकी इतनी अहमियत, उनकी इतनी अहमियत, उस कमली की, उस चादर की इतनी अहमियत कि कुरान का हिस्सा बना दिया। तो विजदान क्या जवाब देता है कि लोगों तुम्हें नहीं पता कि इसकी अहमियत क्यों है? ये मेरे मुस्तफा के जिस्म अथर से जो जुड़ गई है, ये उनके साथ जो लग गई है। अब ये कपड़ा आम कपड़ा नहीं रहा, इसको निस्बत मुस्तफा हासिल हो गई है, इसलिए ये कुरान का हिस्सा है। मेरे वलियों की बात हो और वलियों के कुत्ते की बात हो, उसका तो मैं जिक्र करूं और हबीब के कपड़ों का जिक्र ना करूं। अल्लाह अकबर। भाई ये निस्बतों की बात है, ये महबूबियत की बात है। ये तो निस्बतों की और महबूबियत की बात है, वरना वो तो बेनियाज है, वो तो बेनियाज है, उसे किसी से क्या। फरमाता है कि अगर सारी दुनिया गुनाहगार हो जाए और मुझे मानने वाला भी कोई ना रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हदीस है। और अगर सारी दुनिया मुत्तकी बन जाए, गुनाहगार रहे ही कोई ना, फरमाया मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं बेनियाज। लेकिन उसकी बेनियाजी जब अपने हबीब की बारी आती है तो कैसे वो महबूबियत में बदल जाती है, कैसे मोहब्बत में बदल जाती है, कि किस तरह से तज़किरे फरमाता है। जब दुनिया में कोई अपने महबूब को दिलासा देता है ना, कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो कोई कहता है अपने महबूब को या अपने मुहिब को, जिसको भी लगा लो, कि चलो यार थोड़ा सा वक्त है, थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह फुला फुला काम इस तरह कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी जैसे भी हालात हैं बेहतर हो जाएंगे। तसल्ली और दिलासे देने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। अब देखें जब अपने हबीब को दिलासे देता है तो किस अंदाज से देता है। ये नहीं फरमाता कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो बात ही नहीं। फरमाता है कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब तुझे तेरा रब इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, और तब तक अता ही फरमाता रहेगा जब तक तू राजी ना हो जाए। अब एक बात बताएं, अहले दानिश जलवा फरमा है, क्या हुजूर अल्लाह से राजी नहीं थे? वो तो पहले ही राजी थे। राजी बिन रजा के सबसे आला मकाम पे तो नबी पाक खुद है। सुभान अल्लाह। बेशक आशिक जो होता है ना, आशिक वो तो होता राजी बिन रजा है, वो तो महबूब की रजा में राजी रहता है। कि तो शान आशिकी जो होती है वो दूसरे लोगों की समझ में नहीं आती कि इश्क कैसे अपने महबूब से मिलता है, कैसे कैसे उसको राजी करता है, और खुद राजी होगा तो दूसरे को राजी करेगा ना। तो अल्लाह करीम बताना ये चाहता है, इससे बताना ये चाहता है कि बेशक मेरा हबीब मुझसे राजी जरूर है, लेकिन जब मैं अपने हबीब पर अताएं और नवाजिशात करूंगा, खा वो दुनिया हो, आलम बरज़ख हो या मैदान हश्र हो, ए हबीब इतना अता करूंगा,
ये बस इजहार मोहब्बत है। क्या बात हुजूर राजी हैं। हुजूर ने क्या राजी नहीं होना भाई। फतरदा, ए हबीब बस तुझे इतना राजी करूंगा, इतना खुश कर दूंगा, अपनी रजा तुझे इतनी अता फरमाऊंगा और तुझे मकामे रजा में उस मकाम पर ले आऊंगा जहां पर ले जाने का हक है। और इसमें भी वही नुक्ता मौजूद है, ए हबीब तेरा रब, फिर वही बात, क्या बात है, युअती का रब्बू का फतरदा, ए हबीब तेरा रब। ये भी तो फरमा सकता था, ए हबीब रब तुझे इतना राजी कर देगा, ए हबीब तेरा रब तुझे इतना राजी कर देगा। यानी वो अपने आप को हबीब आजम के बारे जब भी बात करता है तो हमें बता देता है कि सुन लो मैं किसको कहता हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रब। ए हबीब मैं तेरा रब हूं। बेशक वो रब्बिल आलमीन है, बेशक वो रब्बिल आलमीन है। एक जगह अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, फरमाया ए हबीब तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम। फिर वही बात आ गई, क्या इजहार मोहब्बत है। ये क्यों नहीं फरमाया कि रब्बिल आलमीन की कसम, ये क्यों नहीं फरमाता मुझे अपनी कसम, मुझे मेरी कसम। मौला तू ऐसा क्यों नहीं फरमाता, तू ये क्यों फरमाता है कि हबीब तेरे रब की कसम। तो विजदान कहता है कि लोगों ये सुन लो, मैं रब्बिल आलमीन बाद में हूं, रब्बे मोहम्मद पहले। सुभान अल्लाह। सारे आलमीन एक तरफ, मेरा हबीब एक तरफ। सुभान अल्लाह। इसलिए जगह जगह कसमें खाता है वाह, वाह, तो कहता है तेरे रब की कसम, वाह, तेरे रब की कसम। नारे रिसालत, वजह तकलीफ के कोनो मकाम मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद। ए हबीब तेरे रब की कसम है। और यानी मैं तेरा रब हूं, मुझे इस बात की कसम। देखिए इजहार मोहब्बत, लोग हमें कहते हैं ये जी मोहब्बत में बहुत आगे चले जाते हैं, ये जी ज्यादा ही कुछ शख्सियत परस्ती पर उतर आते हैं। ओ खुदा के बंदो देखो तो सही कुरान का तरीका क्या है। तुमने कभी अपने महबूब को कहा महबूब इस सोफे की कसम जिस पे तुम बैठे हो, कहा कभी? सुभान। आपका महबूब पानी पी रहा हो तो आप कहेंगे महबूब इस पानी की कसम, तेरे हाथ में जो चाय का कप है इसकी कसम, नहीं कहते आप। और हमारा रब क्या कहता है, महबूब उस जगह की कसम जहां तेरे कदम लग गए। सुभान अल्लाह। ए हबीब इस इंजीर की कसम जो तुम खाते हो, उस जैतून की कसम जो तुम लगाते हो। ए हबीब, ए चादर वाले प्यारे, ए चादर ओढ़ने वाले महबूब। तो भाई अल्लाह की मोहब्बत का आलम देखें। और अल्लाह करीम अपने प्यारों को जिस मोहब्बत से नवाजता है वो बस अल्लाह जानता है या उसके महबूब जानते हैं। हमें आपको क्या पता कि मोहब्बत का आलम क्या होता है। और अल्लाह के बंदे अल्लाह से जितनी मोहब्बत करते हैं, फरमाया अशद्दु, ये मोहब्बत में शिद्दत करते हैं, ये शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। यार अल्लाह जिसको शिद्दत से मोहब्बत कहे, सोचे वो मोहब्बत का आलम क्या होगा। इसकी मिसाल यूं समझ लें, दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है दुनिया। अल्लाह पाक फरमाता है कुरान में कि ये दुनिया और इसमें जो कुछ भी है इल्ला कलील, ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा। और जब अपने महबूबों की और मुहिब्बीन की मोहब्बत की बात करता है तो यार जिसकी नजर में सारी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो कलील है, थोड़ा सा है, वो रब अपने महबूबों से मोहब्बत की जब बात करता है तो फरमाता है बड़ी शिद्दत की मोहब्बत करते हैं। तो सोचें जिसकी नजर में सारा कुछ थोड़ा सा है उसकी नजर में शिद्दत कितनी होगी। ये इश्क का कोई लेवल नहीं होता, कोई मकाम नहीं होता।
इसीलिए इकबाल को किसी ने कहा कि जनाब आपने तो लॉजिकली बात गलत लिख दी कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, इश्क की तो इंतहा है ही कोई नहीं। तो हजरत इकबाल ने फरमाया तुमने मेरी अगली सतर नहीं पढ़ी, मुझे भी पता इश्क की इंतहा नहीं होती, इसीलिए तो कहा मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूं, पर तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, पर मेरी सादगी देख मुझे पता इंतहा होती कोई नहीं, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूं। भाई इश्क की कोई बातें, ये मिलता कैसे है, किसको मिलता है? और किसी शायर ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि इश्क होता नहीं उतरता है, इश्क होता नहीं उतरता है गारे दिल में किसी वही की तरह। सुभान अल्लाह। ये तो उसकी इनायत है, उसका करम है, वो जिसको अता फरमा दे। और हदीस पाक में यही अल्फाज आते कि जिब्रील जाओ जिन जिन दिलों में थोड़ी सी भी पाकी देखो पाक हैं उनमें मेरे महबूबों की मोहब्बत डालाओ, उतार आओ, जानी होता नहीं उतरता है। क्या बात। तो आशिक बनना कोई आसान नहीं है जी, आशिकी कोई आसान नहीं। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि आशिक आशिक हर कोई आखे पर आशिक बंदा मर के। सुभान अल्लाह। आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक बंदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा पर आशिक पींदा भर के। आशिकों की तो बातें ही हो, ये कायनात का मारिज़े वजूद में आना भी। इकबाल फरमाते हैं कि इश्क के हैं मोजिज़ात सल्तनत व फक्रुद्दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिबे ताजो नगीन। तो इश्क, ये कायनात बनी कैसे? ये भी इश्क का ही सदका है, ये भी इश्क का सदका है। सारे शाह फरमाते हैं कि अव्वल हमद खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता है जगदा मूल मियां, ओ पहला आप खुदा ने इश्क कीता। सुभान अल्लाह। ते माशूक है नबी रसूल मियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हो पहले आप खुदा ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां। क्या बात है। कायनात तो बनी इश्क के सदके। आप कहते हैं जी क्या इश्क की बातें करते हैं, दीवाने हैं। ये तो पागल है, दीवाने, इनको क्या पता? अक्लो शऊर तो हमें है। ओ भाई इश्क का आलम तो देखो, मोहब्बत के इजहार तो देखो कुरान में किस तरह से फरमा रहा है। आप जिसको शख्सियत परस्ती कहते हैं, आपने तो मामलात ही और बना दिए, आपने तो पेश ही कुछ और कर दिया लोगों के सामने। उम्मत को, उम्मत के जहनों में एक ख्याल, ऐसा बुरा ख्याल पैदा कर दिया कि इतनी मोहब्बत ना करो, इतना जिक्र ना करो, इतनी ताजीम ना करो कि कहीं शिर्क ना हो जाए। शिर्क कैसे होगा भाई? आका तो फरमा चुके कि मुझे अपनी उम्मत पे शिर्क का कोई खौफ नहीं। जब आका फरमा चुके, नबी कौन होता है? जो गैब की खबरें देता है। ये निभा से निकला गैब से, नबी तो होता ही गैब की खबरें। जब वो फरमा चुके कि मुझे कोई खौफ नहीं शिर्क का, तो क्यों हर वक्त शिर्क की रट लगाई आप लोगों ने? जी गैर अल्लाह का ख्याल आ जाए, गैर अल्लाह का ख्याल आ जाए तो जी नमाज टूट जाती है। हम नहीं कहते ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि गैरुल्लाह हो, हबीबुल्लाह का ख्याल आने से नमाज नहीं टूटती। गैरुल्लाह हो रहा है, हबीबुल्लाह, गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और हबीबुल्लाह का ख्याल आ जाए नमाज बंद जाती है। सुभान अल्लाह। नमाज अपनी मेराज को पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह। कौन गैरुल्लाह भाई? नबी के बारे कहते हो गैरुल्लाह? तुम किस तरह की उम्मती हो? किस मुंह से अपने आप को उम्मती कहते हो? अल्लाह तो फरमाता है मेरी नमाज में जब खड़े हो जाओ तो जब कहो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम,
या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने अपना इनाम फरमाया। बताएं वो लोग कौन है? अल्लाह लोगों का जिक्र कर, अल्लाज़ीना, एक बंदे का भी जिक्र नहीं किया रब ने कि उस बंदे के रास्ते पे चला। अल्लाज़ीना जमा का जिक्र, सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम। अब वो कौन लोग हैं? वो अल्लाह के गैर हैं, ज़हनों में गुमान लेके आए कि जब नमाज में खड़े हैं कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मौला सिरात अल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम, मौला उनके रास्ते पे चलाना, उन लोगों के रास्ते पर। अल्लाह तो खुद लोगों की बात अंदर डाल रहा है नमाज में। तुम कहते हो किसी का ख्याल ही नहीं आना चाहिए, और दूसरे लोगों की भी बात बता रहा है, उनसे भी पनाह मांगना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। ऐ मौला उनके रास्ते पे चलाना जो तेरे हैं, और जो तेरे नहीं है मौला उनसे बचाना, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पर तूने गज़ब किया, जो गुमराही में है, जो अजाब में है, मौला वहां ना भेजना। अल्लाह तो दोनों तरफ के लोगों का आपको एट ए टाइम बता रहा है कि दोनों तरफ का ख्याल करना। फिर देखें क्या लतीफ नुक्ता है, देखें फिर क्या लतीफ नुक्ता है। अब अल्लाह जब सबसे बड़ी इबादत नमाज फर्ज, जिसका सबसे ज्यादा बार हुक्म आया कुरान पाक में, देखें कितना प्यारा नुक्ता तरीके में। पहली बात तो ये कि ये फरमाता कि इबादत मेरी है, इसमें किसी और का जिक्र नहीं करना। एक इबादत तो ऐसी हो ना जिसमें किसी का जिक्र ही ना हो। हज जो है, अभी हज गुजरा है 7-8-10 दिन पहले, हज तो सारा है ही सुन्नतों पर कायम। कहीं हजरत इब्राहिम की सुन्नत है, कहीं बीबी हाजरा की सुन्नत है, कहीं किसी की सुन्नत है, कहीं किसी की सुन्नत है। वो तो सारा कायम ही बातों पर, उसके महबूबों की अदाओं पे तो सारा हज बना है। वाह वाह वाह। चलो एक इबादत तो ऐसी होती जिसमें किसी का तज़किरा ना होता, उसमें भी अपने हबीब का जिक्र रख दिया, और जिक्र नहीं रखा। वाह वाह, जिक्र और चीज है। रब से ये सुनने वाली बात है, आखिर तक लोग जरा गौर से सुने ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह से मुखातिब होकर उसके हबीब का जिक्र करना ये भी बड़ी बात है, लेकिन एक लम्हा अल्लाह ने ऐसा रख दिया, एक लम्हा ऐसा रख दिया कि नमाज तो मेरी है, अब रुख करो मेरे हबीब की तरफ, तवज्जो करो मेरे हबीब की तरफ, और सिर्फ तज़किरा नहीं मैंने सुनना, मेरे हबीब को सलाम करो, मेरे हबीब की चौखट पर सलामी पेश करो और कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ तज़किरा नहीं करना, क्या बात है। ये नमाज है, ये वो नमाज है, ये वो इबादत है जिसका मैंने तकरीबन 700 मरतबा हुक्म दिया। ये वो नमाज है, इसमें सिर्फ तज़किरे से काम नहीं चलेगा, इसमें बाकायदा सलाम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें सिर्फ बात करने से गुजरने नहीं देना कि बात करके गुजर जाओ, इसमें बाकायदा कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। तुम कहते हो गैरुल्लाह का ख्याल ना आ जाए, ख्याल आना तो बहुत दूर है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब को पहले सलाम तो करो ना। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी नमाज मुकम्मल होने जा रही है, इसमें भी नुक्ता है, इसमें भी एक लतीफ नुक्ता है। अल्लाह ने अपने हबीब को सलाम करना कयाम में नहीं रखा, रुकू में नहीं रखा, सुजूद में नहीं रखा। मौला इसकी क्या वजह, इसकी क्या वजह? विजदान कहता है, और ये जो विजदान होता है ना, ये उसका कर्म ही होता है, वो ही जवाब देता है, वरना हमारे विजदान क्या कसीफ है, लताफत आती है वहां से। तो भाई इसलिए नहीं रखा कि पहले खड़े होना है, फिर झुकना है, फिर उठना है, फिर जमीन पर जाना है, फिर खड़े होना है, और भाई पहले सारी उठक बैठक कर लो, पहले सब कुछ करके मुकम्मल फारिग हो जाओ। क्योंकि जब मेरे हबीब का तज़किरा करना है तो हिलना नहीं, बाअदब होकर बैठ जाना एक जगह पर। अदब का दर्स देता है खुदा, अदब का दर्स
देता है। सुभान अल्लाह। मेरी इबादत में तो कभी हाथ छोड़ दिए, कभी बांध लिए, फिर उठते झुकते वक्त, खड़े होते वक्त हाथ छूट गए। अब हाथों को एक जगह पर रख लो, पाँव को पीछे कर लो, घुटनों को बस अपने जानू पर जो रख लो। अब हिलना जुलना बंद कर दो, नजरों को झुका लो। क्यों जी? नजरों को झुका लो और एक बार ये कह के कि मौला तमाम कौली फेली बदनी इबादत मौला तेरे लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इसके बाद कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। आका कुल मोहम्मद मुस्तफा। क्या बात? क्योंकि अब बात मेरे हबीब की है। यहाँ अदब चाहिए और अदब चाहिए। इसलिए औलिया फरमाते हैं कि दीवानापन जो है ना वो अल्लाह के लिए जायज है, हुजूर के लिए जायज नहीं है। वहां अल्लाह चाहता है कि मेरे हबीब का अदब किया जाए। वो दीवाने बनो हुजूर के, लेकिन जाहिर में बाहोशो हवास रहो, ताकि पता चले कि इनका दीवाना कौन होता है। क्योंकि जेड़ी कमली तुसा दी होंदी कादी है वो कमली, सारे जग तो वध सियानी ढाडी है जो कमली। सुभान अल्लाह। ते सोनिया कमली वाले जेड़ी बन गई तुसा दी कमली, दुनिया ओदी कमली। क्या बात है, क्या अल्लाह के जो प्यारे होते हैं ना, ये शान महबूबियत की हम बात कर रहे हैं कि निस्बत देखें, शान देखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी हमने देखे कुरान पाक के हुक्म के मुताबिक सलातो सलाम पढ़ा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह का अंदाज देखे, फिर वही बात मैंने इसलिए बात ये की, मैं वाकयात अर्ज नहीं कर रहा, बस वो बातें जो समझ जाएं तो खुद ब खुद बहुत समझ आ जाए कि अल्लाह को अपने हबीब से कितनी मोहब्बत है। तो ये बात तो समझ गए ना। गैर अल्लाह का ख्याल हो तो नमाजें वाकई टूट जाती है, टूट जाती है। महबूब अल्लाह का ख्याल हो, हबीब अल्लाह का ख्याल हो तो नमाजें महराज को पहुंच जाती हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मोमिन की महराज यूं ही नहीं है। हाय हाय, एक और नुक्ता, नमाज मोमिन की महराज है। वाह वाह, नमाज मोमिन की महराज है। मोमिन कौन होता है? आका ने फरमाया मोमिन वो है जो अपने वालिदैन, भाई बहन, दोस्त अहबाब सबसे ज्यादा बढ़ के मुझसे मोहब्बत करे। नमाज मोमिनीन की महराज है। और मोमिन कौन होता है? जो सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करे। तो पता चला भाई महराज उन्हीं की होती है जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं। नमाज में भी महराज उन्हीं को मिलती है। क्या बात है, महराज तो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। क्या बात है। नमाज में जो महराज है वो तो सिर्फ मोमिनीन के लिए है। और फरमाया उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक दुनिया की हर शय, हर रिश्ते से बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत ना करने लग जाए। तो भाई ख्याल, गैर अल्लाह का ख्याल, वो आपने सुनी नहीं कि जब वो हुजूर अपने हुजरे में थे और सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, अदा फरमा रहे थे, तो सहाबा फरमाते हैं हमें महसूस हुआ कि हुजूर ने पर्दा हटा लिया अपने हुजरे से। वो रुख यूं है जैसे आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, तो वो दाएं तरफ है या बाएं तरफ है, ये मुझे थोड़ा सा पता नहीं है, लेकिन वो आंखों के सामने रुख नहीं है, किबले का रुख और हुजूर के हुजरे का रुख। तो सहाबा खड़े इस तरफ मुंह करके, अपने चेहरे करके, सबके हसीन चेहरे, सबके अजीम चेहरे। सहाबा फरमाते हैं हमें नमाज में गुमान हुआ। ये मैं बात उससे अर्ज कर रहा हूं कि तुम कहते हो गैरुल्लाह के ख्याल से नमाजें टूटती हैं, और अफसोस इस बात पे है कि गैरुल्लाह किसको कहते हो। बात ठीक है, गैरुल्लाह का ख्याल आ जाए तो नमाज टूटती है, पर पहले फैसला करो गैरुल्लाह है कौन। ये कहो कि मेरा ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाएगी। मौलवी साहब आप बयान करते वक्त ये कहे ना कि मेरा ख्याल ना ले आना नमाज टूट जाएगी, मैं गैरुल्लाह हूं। ये क्यों कहते हो कि हुजूर का ख्याल आ गया तो नमाज टूट जाएगी। हुजूर को तो सलाम किए बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती।
सहाबा फरमाते हैं हमें नमाज के दौरान पता चल गया कि हुजूर ने पर्दा हटा लिया है खिड़की का। अब आप बताएं खिड़की का पर्दा हटाने से कितनी आवाज होती है, और सहाबा की नमाजें उनमें यकसुई किस कदर होती थी, तवज्जो इल्लाह किस कदर होती थी, उनको भी पता चल गया। वो हमारी नमाजों की तरह नमाजें नहीं थी कि इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, वहां भी सोच रहे हैं यहां भी सोच रहे हैं, ये नमाज नहीं थी। वो सहाबा थे भाई, सहाबा। पर शान महबूबियत ऐसी है, अपने मुर्शिद से इमामुल अंबिया से मोहब्बत इतनी है कि पर्दा हटाया तो वो आवाज कानों में आई हो या ना आई हो, वो आवाज दिल में जरूर आ गई थी सहाबा, वो आवाज दिल में आ गई थी। तो सहाबा फरमाते हैं हमने गुमान किया और सोचा कि यार कुछ देर हो गई, कोई 1-2 दिन गुजर गए, हुजूर की जियारत नहीं हुई, तो क्यों ना आज नमाज के दौरान ही हुजूर की जियारत तो कर ले, या अपनी नमाजों को जल्दी से मुकम्मल कर दे ताकि हुजूर को देख ले। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी और नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अदाए दीन, ये देखने की जो अदा है, अदाए दीन सरापा नयाज थी तेरी। क्या बात है, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरे। शहंशाह लजपाल मोहम्मद मुस्तफा। तो ये है सहाबा की मोहब्बतों का आलम। अब यहां कोई किसी को सहाबा से बढ़ के समझ नहीं आ गई कि किसका ख्याल करना है किसका नहीं करना। सहाबा का तो आलम यह है कि हुजूर नमाज के दौरान तशरीफ ले आए तो सहाबा ने सफे खोल दी, हुजूर पीछे से तशरीफ लाए सहाबा ने सफे खोल दी। मैं इसलिए मुख्तसर बात कर रहा हूं, सुनी हुई आप लोगों ने, बारहा सुनी है। पहली सफ तक चले गए, सहाबा ने हाथों पर हाथ मारे कि अगले सहाबा को भी पता चल जाए कि हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। सफे खोल दी, सिद्दीक अकबर के पास पहुंच गए। सिद्दीक अकबर ने देखा, जान गए कि हुजूर आए। ये शोर यूं ही नहीं उठा, ये किसकी आमद है, हुजूर आ गए। सिद्दीक अकबर नमाज मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए। मुक्तदी नमाज छोड़ दे या कोई ऐसा काम कर दे जिससे उसकी नमाज टूट जाए तो सिर्फ उसकी नमाज टूटती है, बाकी मुक्तदियों की नमाज नहीं टूटती। इमाम की नमाज टूट जाए तो सबकी नमाज टूट जाती है। ऐसे ही अजी उलमा, हमें तो इतने मसले मसाइल का पता नहीं, हम तो सादा से बंदे हैं। ये जलवा फरमाए उलमा ये बताएं, ऐसे ही है जी। अब हुजूर जब तशरीफ ले आए, अब एक लम्हा ऐसा आ गया कि मुसल्ला इमामत पर कोई भी नहीं खड़ा। हुजूर इशारा फरमा रहे सिद्दीक अकबर को कि आगे होके नमाज पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। और सिद्दीक अकबर कहते हैं दिल में कि या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ाऊं आपके होते हुए। हुजूर ने इशारा किया, सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मेरी मजाल नहीं, ये आंखों आंखों में इशारे हो गए, ये आंखों में बातें हो रही हैं। आंखें बड़ा कुछ बोलती हैं, जबान वो कुछ बोल नहीं सकती जो आंखें बोल देती हैं। ये सारी गुफ्तगू आंखों में हो गई। फिर हुजूर आगे आ गया। अब देखो यार, इमाम है कोई नहीं, जाहिरी मुसल्ला इमामत पर कोई मौजूद नहीं, पर नमाजें सबकी कायम है, नमाज नहीं टूटी। क्यों? क्योंकि दिलों में तवज्जो किसकी तरफ थी, तवज्जो किसकी तरफ थी, आका की तरफ थी। तो फिर गैर अल्लाह का ख्याल होता तो नमाजें टूट जाती। हबीबुल्लाह का ख्याल था और उनका ख्याल था, ये वो ख्याल नहीं था कि वैसे ख्याल आ गया। ख्याल इस बात का था कि यार हुजूर आ गए, पीछे हट जाओ, हुजूर आ गए। ख्याल ये था, तो नमाजें बंद ही रही। हुजूर ने नमाज मुकम्मल करवाई, कहा बाकियों को तो मैं बाद में पूछता हूँ, अबू बकर पहले तुम तो आओ ना।
अबू बकर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि नमाज को जारी रखो तो तुम्हें किस चीज ने रोक दिया? कहा आशिक अकबर का जवाब सुने। क्या बात है। ये नहीं कहा कि हुजूर मेरी क्या मजाल, ये लफ्ज पर गौर करें, लफ्ज पर। ये नहीं कहा मेरी क्या मजाल, यार मेरी तो वो करते ही नहीं थे, हैं? हर कोई आंखें मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी, ये तो बात ही नहीं थी। जो तसव्वुफ का बानी हो, तसव्वुफ का बानी, वो कैसे कहे कि मेरी क्या मजाल? मेरी तो है ही नहीं, मैं तो थी नहीं। जो सूफियों के सरदार, आशिकों के सरदार, मुत्तकीन के सरदार, मोमिनीन सिद्दीकीन के सरदार, वो कहते कि मेरी अपनी निस्बत तो की नहीं। अब यहां मैं बात समझाने के लिए बात कर रहा हूं। जब आप किसी को बड़े रोब से कोई बात कहते हैं ना, तो आप कहते हैं कि तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी ये काम नहीं कर सकता, कहते हैं या नहीं? मिनू एक काम करो तो तू देखी तेरा प्यो भी नहीं रोक सकता। तो सिद्दीक़ अकबर निस्बत ले गए अपने बाप की तरफ, अपने वालिद गिरामी की तरफ। कहा हुजूर, अच्छा फिर मेरी तो नहीं कहा कि मेरी क्या मजाल, और ये भी नहीं कहा कि अबू बकर की क्या मजाल, अपना नाम भी नहीं लिया। अपने आप को तो पहले मिटा चुके थे, अपने आप को तो फना कर चुके थे। कहा हुजूर, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल, अपने बाप का नाम लेकर ये है तसव्वुफ का बानी, और ये तसव्वुफ का बानी है, मैं नहीं कह रहा। हुजूर सैयदना दाता गंज बख्श फरमाते हैं, हुजूर दाता गंज बख्श फरमाते हैं कि तसव्वुफ और सूफीज़्म का बानी जो है वो इमामुल आशिकीन सिद्दीक़ अकबर है। इमामुल आशिकीन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सरकार फरमाया, या रसूल अल्लाह, अबू कुहाफा के बेटे की क्या मजाल कि आपके होते हुए आगे खड़ा हो जाए। तो हुजूर मुस्कुरा पड़े कि बड़ा सुथरा जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया, यही जवाब बनता था। और फिर एक रिवायत में आता है जो बहुत कम लोगों ने सुनी है, ये बात जो मैं पेश कर रहा हूं। सहाबा ने, आका ने बाकी सहाबा को फरमाया, सहाबा अब ये बात याद रखना, आज तो तुमने हाथों पर हाथ मारे ना, अगर आइंदा कभी ऐसा हो, अगर आइंदा कभी ऐसा हो तो हाथों पर हाथ नहीं मारने। फरमाया इस तरह औरतें करती हैं, ये उनका काम है, तुमने इस तरह से नहीं करना, यानी उनके लिए जायज है, आप ना करें। फरमाया जब दोबारा कभी ऐसा मौका आ जाए तो फिर कहना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार सहाबा को ये इश्क, ये आदाब किसने सिखाए? हुजूर कटिंग करवा रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, तो सहाबा बाल मुबारक जमीन पर गिरने से पहले अपने हाथों पर उठा लेते। जो नाई साहब हजरत नाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और भाई ये तो नहीं ना कहना चाहिए नाई कटिंग कर रहा था, नहीं नहीं, वो किसका नाई था, वो बार्बर किसका था? वो हुजूर का था भाई। मुझे उनका नाम याद नहीं, हजरत नाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे, वो जनाब जब कटिंग फरमा रहे थे, खिदमत पेश कर रहे थे, तो कुछ सहाबा कहते हैं कि सहाबा हुजूर के गिर्द यूं घूम रहे थे जैसे शम्मा के गिर्द परवाने घूमते हैं, और देखते थे कि हुजूर का बाल किधर से हवा में जा रहा है, किधर जा रहा है, अपनी झोलियां फैलाए खड़े थे, कहीं हुजूर का बाल नीचे ना गिर जाए। अब ये बताओ कुरान की किस आयत में लिखा है कि जब मेरा महबूब कटिंग करवाए तो बाल नहीं गिरने देना? या आका ने खुद फरमाया हो, या ये फरमाया हो मैं आ जाऊं तो नमाजें छोड़ देना, वो खोल देना सफे। और भाई जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहंशाह। जब इश्क सिखाता, इश्क खुद ब खुद सिखाता है बातें, ये किसी के समझाने से नहीं समझ आती। क्या बात, ये जिसको आती है उस पे उतरती है, खुद उतरती है। मुस्नद अबू जाला की हदीस है, फरमाया सहाबा फरमाते हैं हुजूर खड़े थे मुसल्ला इमामत और नमाज अदा फरमा रहे थे, सहाबा पीछे खड़े। बात देखें कैसी काबिल गौर है। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर ने नमाज मुकम्मल कर ली, बड़ी काबिल गौर, जब नमाज मुकम्मल कर ली
तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप नमाज के दौरान, हुजूर थे इमामत पर, हुजूर इमामत करवा रहे हैं, सहाबा पीछे खड़े हैं। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आज जो आप नमाज के दौरान मुस्कुरा रहे थे, इसका क्या सबब था? ओ अल्लाह के बंदो, सोचो, इमाम आपके आगे खड़ा हो, आपको समझ आती है कि मुस्कुरा रहा है या नहीं? मुस्कुराने की कोई आवाज हुआ करती है? फिर पीछे खड़े सहाबा को कैसे पता कि हुजूर मुस्कुरा रहे हैं? कैसे पता? इसे कहते हैं दिल को दिल से राह। वो मुस्कुराहट दिलों में महसूस करते थे, वो हुजूर की अदाओं को बिन देखे भी महसूस कर लेते थे। और दिल की आंख सर की आंख से बहुत बड़ी होती है। दिल की आंख की नजर इन आंखों की निस्बत बहुत बड़ी होती है। अब साहब आका ने ये नहीं फरमाया कि भाई तुम्हें कैसे पता, यार ये भी तो देखो, तुम्हें कैसे पता कि मैं आगे खड़ा मुस्कुरा रहा हूं, तुम तो पीछे खड़े थे। हुजूर को भी पता था कि असल में तो इनका किबला मैं ही हूं। किबला तो मैं हूं, किबले का किबला है भाई। आका ने फरमाया, भाई वजह ये थी, जो मैं मुस्कुरा रहा था वो इस वजह से था कि जिब्रील आए थे किसी बात से, और फिर उन्होंने देखा जिब्रील ने कि आका तो नमाज में खड़े, तो जिब्रील वापस चले गए कि चलो कुछ देर बाद आ जाओ। ये मोहब्बत की बात है, मोहब्बत की। फरमाया जिब्रील जब आसमान पर पहुंचे ना, तो दरवाजा नहीं खुला आसमान का, आसमान का दरवाजा नहीं खुला। किसके लिए? सैयदुल मलाइका, मुकर्रबीन फरिश्तों के सरदार के लिए दरवाजा नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? कि ऊपर से आवाज आई कि जिब्रील जिस रसूल के पास गए थे उसकी इजाजत लेकर वापस आए हो कि यूं ही आ गए? क्योंकि इजाजत तो लेकर आए नहीं, तो दरवाजा कैसे खुलेगा? फरमाया जब ये मंजर हुआ तो मैं मुस्कुरा पड़ा। जब ये मंजर देखा तो मुस्कुरा पड़ा। अल्लाह के बंदे, वो हस्ती सामने जलवा फरमा है, और ये भी पता है कि आसमान पर दरवाजा नहीं खुल रहा जिब्रील के लिए, और वजह भी क्या है, वजह भी पता है। यार हुजूर की शान में क्या कहें? कुल आलम का दाता मेरे सामने है, वो काबे का काबा मेरे सामने है। और हुजूर की शान, हुजूर को किबला कहना तो बहुत छोटी बात है। हुजूर इमामुल किबलतैन है। इस बात में भी हुजूर को इमामत है कि जिसको चाहे किबला बना दे, जिसको चाहे किबला बना दे। जब नमाज के दौरान खड़े थे और यूं देखा आसमान की तरफ और ख्याल किया कि मौला क्यों ना काबे को किबला बना दिया जाए, तो अल्लाह ने 3 बार कुरान में इसी का तज़किरा फरमा दिया। 3 बार क्या हबीब, हमने काबे को किबला बना दिया, तू जहां चाहे रुख कर ले। तो समझ के आई कि जहां हुजूर रुख कर ले, जिसकी तरफ रुख कर ले उसी को किबला बना देते हैं। ये तो जिसको देख ले उसको किबला बना देते हैं। हुजूर की शान क्या, यूं ही नहीं किसी ने कहा कि पढ़ने को नात सैयद अली वकार की, मुंह में ज़बान चाहिए परवरदिगार की। सुभान अल्लाह। तुम्हें बात को, ये आका की शान तो बयान हो नहीं सकती। वो कोरे कागज ते थदियां मुक गईयां हैं, जदों आका दे दवारे ते पहुंचया मैं, मेरे जुर्म ते बदियां मुक गईयां। दस दियां सोहने दी शान नासिर खबरे किनियां के सदियां मुक गईयां। तो अल्लाह करीम का और हुजूर का बहुत एहसान है, जिसने हमें अपना एहसान हमारे मुर्शिद की सूरत में अता फरमाया। एहसान मुस्तफा हुजूर लासानी सरकार, इनकी सूरत में एहसान फरमा दिया हम पर। और जिसने हमें ये बताया कि ये काम करो और इस तरह ना करो और ऐसे करो जिसे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह के रसूल राजी होंगे। और फिर बड़ी बात देखें कि उनकी बात की तस्दीक भी आई। कहने को तो हर कोई कहता है,
कहने को तो सारी दुनिया कहती है कि हम उस खालिक की, उस मालिक के पसंदीदा काम करने की कोशिश करते हैं, उसकी रजा हासिल करते हैं, लेकिन सनद किसको मिलेगी? पता कैसे चलेगा कि वाकई ऐसा ही है? क्या रजा मिल रही है? ये कैसे पता चलेगा? और मैं अपनी बात को, अपने मौजू को ले आऊं इस तरफ, जिनके उर्स की महफिल में हम आज हाजिर हैं। अपने आप में जब हम आजिज़ी और डर पैदा करते हैं ना, आजिज़ी और झुकना, उस वक्त अल्लाह ताला हिदायत के दरवाजे खोल देता है। और इसका सबूत, इसकी दलील भी कुरान में फरमाया। कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह भी हो जाएंगे और हिदायत भी पा जाएंगे। तो कुरान से पूछेंगे, फिर कुरान ये बताओ कि वो कौन है जो हिदायत पा जाएंगे? तो कुरान फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन के लिए। सुभान अल्लाह। हुदल लिल नास नहीं है, हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं है कि तुम कहो हमने कलमा पढ़ लिया तो बस जी हम हिदायत याफ्ता हो गए। ठीक है, एक हद की हिदायत है। मुत्तकीन वो होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह से डरने के लिए, उसका खौफ और अच्छाई बुराई की तमीज दिल में रखने के लिए कोई लाजमी नहीं कि आप किस मसलक से हैं या किस मजहब से। अगर आपके दिल में अपने खालिक का डर है तो आपको सिफते तकवा जो है वो अता है, उसका डर आपको अता है। तो जब अल्लाह से डरते हैं, तौबा करते हैं, तो अल्लाह हिदायत का रास्ता दिखा देता है। और मैं मुर्शिद पाक के हवाले से, अल्लाह करीम ने हमें वो मुर्शिद अता फरमाए जिसकी तस्दीक कि ये मुर्शिद हक है, ये वलीशम मुर्शिदा है, सच्चा मुर्शिद है, इसकी तस्दीक हमें दुनिया में ही करवा दी गई। सुभान अल्लाह। अब लोग कहते हैं कि जी क्या ख्वाबों की बातें करते हो जी? क्या हो गया, ख्वाब आ गया? ख्वाबों पे थोड़ी दुनिया चलती है। अल्लाह। तो भाई फिर आप समझे नहीं कि ख्वाबों की अहमियत क्या होती है। जब ऐलाने नबूवत का सफर हो रहा था हुजूर का, ऐलाने नबूवत का, तो वो सिलसिला भी ख्वाबों से चल रहा था। हुजूर को भी पहले ख्वाब आया करते थे, पहले से। अल्लाह अल्लाह। फिर एक मकाम वो आया जब फरमाया कि अब ऐलान कर दिया जाए। अब ऐलान का वक्त आ गया। लुत्फे बेदारिये शब पे लाखों दुरूद, आलमे ख्वाबे रहमत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह। और ख्वाबों की अहमियत नहीं, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि हुजूर नमाज फजर के बाद सहाबा से पूछा करते थे कि बताओ यार, किसी को कोई ख्वाब तो नहीं आया? किसी को कोई ख्वाब आया तो सुनाओ। सुभान अल्लाह। और ख्वाब सुना करते थे और सुनाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का एहसान है। और कुरान में फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, उनके लिए बिशारात है दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। आका से पूछा हुजूर ये क्या है, कौन सी बिशारात? फरमाया मुबश्शिरात है। हुजूर मुबश्शिरात क्या है? फरमाया सच्चे ख्वाब है, सच्चे ख्वाब है। तो ये बात मैं अक्सर दोहराता हूं कि यार उससे अच्छा और सच्चा ख्वाब कौन सा होगा जिसमें हुजूर खुद ही तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। तो हमें वो मुर्शिद मिले सुभान अल्लाह जो आका ने जब फरमाया कि जिसके ख्वाब में मैं आता हूं वो मैं ही होता हूं, सुभान अल्लाह। मेरी सूरत कोई भी इख्तियार नहीं कर सकता। इब्लीस को बड़े बड़े इख्तियारात दिए गए, लेकिन वो मेरी शबाहत भी इख्तियार नहीं कर सकता। जब मैं ख्वाब में आता हूं तो मैं ही होता हूं। तो अल्लाह ताला ने हजारों हजारों लोगों को, ख़वातीनों हज़रात को आलम ख्वाब के जरिए, आलम मुशाहिदा के जरिए, कैफियात के जरिए तस्दीक करवा दी या नहीं करवाई? रूहानी फैज़ की तस्दीक हो गई या नहीं? हजारों लोग हैं जो इसमें तस्दीक पा चुके हैं, हजारों ख़वातीन हैं, हजारों मर्द हज़रात हैं जो तस्दीक पा चुके हैं। तो ये हजार बातों की एक बात है
हम दलाइल दें कि जनाब ऐसे है और वैसे है, कोई आपको कहे नहीं जी ये बात ऐसे नहीं थी वैसे नहीं थी, सारी बातों की एक बात, ऊपर से ऑर्डर किसका आ रहा है? कोई सरकारी बंदा झूठा बना फिरे, मैं सरकारी बंदा हूं, कोई झूठा कार्ड बनाकर ले आए मैं फुलां महकमे से हूं, यार हमें क्या पता? कहने को तो हर कोई कह सकता है, पता तो उसका चलेगा जिसका ऑर्डर ऊपर से आएगा। वाह वाह वाह, बस ये बात समझ ली तो बहुत सी बातें समझ आ जाएंगी। बाकी जमाना क्या कहता है क्या नहीं कहता, लोगों का काम है कहना, इन्होंने कहते रहना है, इसकी परवाह नहीं करनी। ये फैज ये करम रोजे रोशन की तरह आया है, बेशक सुभान अल्लाह, हम सब इसके गवाह हैं। इसमें तो हम अलल ऐलान गवाही देते हैं दूसरे के सामने, बेशक बेशक और अल्लाह की बारगाह में इजहारे शुक्र करते हैं बेशक कि मौला करीम तेरा बेहद शुक्र है। बेशक जो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे हाथ उठाकर, जो गवाही देना चाहे वो दे दे, जो नहीं देना चाहता उसकी मर्जी है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जिसने हम पर बेहद हिसाब एहसानात फरमाए, बेहद हिसाब एहसानात फरमाए, और वो एहसानात फरमाने वालों में सबसे बड़ा और सबसे बड़े एहसानात फरमाने वाला है। और उसने अपने हबीब की उम्मत में हमें पैदा फरमाया, महबूब वली की निस्बत अता फरमाई। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, अगरचे उस तरह से कर नहीं सकते जैसा करने का हक है, पर इकरार करते हैं कि उन्हें सा नहीं साढ़े 100 रब दी और जिन्हें करम करीम ने कीते। तो अल्लाह ताला हमें इस सिलसिले पर, इस अकीदे पर, इस दर पर इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह करीम हर लिहाज से सबकी खैर फरमाए, हम सबको अदब आजिज़ी खुलूस अता फरमाए, आमीन। और जब भी यहाँ आस्ताने पर आया करें तो बैठने के अंदाज मोदबाना होना चाहिए, पता चले कि इंसान अदब से बैठा हुआ, इस तरह का अंदाज होना चाहिए। बात करें तो ऐसा अंदाज हो कि पता चले कि अदब से बात कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें अदब अता फरमाए, आमीन। अपनी खास तवज्जो से, खास करम से, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। एक बात और अर्ज कर दूं कि जब भी हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करें तो ऐसे ना लगे कि यार कोई बैठा ही नहीं है। अगर 10 लोग बैठे हों, ये मैं एक बात पेश कर रहा हूं, 10 लोग बैठे हों और जब दुरूद पढ़ा जाए ना तो इतनी आवाज आए कि यूं लगे कि 20 लोग बैठे हैं। ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, कई कुतुब में हदीस पाक आई, रिवायत आई। एक बंदा इंतकाल कर गया तो उसे पूछा, वो किसी को ख्वाब में मिला, उस पूछने वाले ने पूछा यार तुम्हारी बख्शिश हो गई, तुम्हारे तो बड़े ताज लग गए, बड़ा खूबसूरत लिबास तुम्हें मिल गया, इसकी क्या वजह, सबब क्या बना बख्शिश का? वो ख्वाब में जो आया वो कहने लगा यार वजह ये बनी कि मैं जो इमला लिखा करता था मुहद्दिसीन के पास बैठकर अहदीस लिखा करता था, तो जब कहीं भी हुजूर का नाम आता था ना तो वो कहते थे, वो दुरूद पढ़ते थे, वो हुजूर पर जब दुरूद पढ़ते थे ना तो मैं जरा उनसे भी बुलंद आवाज से पढ़ता था, मैं बुलंद आवाज के साथ पढ़ता था। तो अल्लाह ने इस बात पर मुझे बख्श दिया, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि जब ये दुरूद पढ़ता है एक हल्के में बैठा होता है, चंद लोगों में बैठा होता है, तो इसकी आवाज बाकी लोगों से ऊंची होती है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि सिर्फ इस बात पर बख्श दिया गया। और ये मैं बात अर्ज कर दूं बार बार, जो औलिया की तालीमात हैं, जो औलिया की तालीमात हैं, उनमें सबसे बड़ी जो तालीम है वो मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। दुनिया में जितने अजीम लोग आए, खा वो किसी मजहब से हो, जितने अजीम महा लोग आए, जो जितने भी आए, वो मोहब्बत का दर्स देते हैं। सुभान अल्लाह। आप किसी मजहब की सही तालीम ले लें तो आपको पता चलेगा कि उसमें मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये एक अलहदा बहस है कि किसकी तालीमात कितनी महफूज रह गई और किसकी नहीं रही। इस मौजू को छेड़ने की जरूरत नहीं, बस ये देखेंगे कौन मोहब्बत की बात करता है। जो मोहब्बत की बात करता है वो ठीक,
और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते रहे। और जवाब क्या, आप खुद ही बात मोहब्बत से करें, फिर उसका आपका हक ये होगा कि वो भी आपसे मोहब्बत करे। जब कोई आपसे मोहब्बत से बात करे तो हक ये है कि आप भी उसको मोहब्बत से जवाब दें, क्योंकि मोहब्बत ही मोहब्बत का सिला है। जो सिला है ना मोहब्बत का, वो मोहब्बत ही है। तो अपने आप को खालिस कर लें, सच्चा कर लें। वो शायर हैं, बड़े बड़े शायर हैं, नजीर कैसर साहब, यहाँ महफिल में भी तशरीफ लाए हैं। वो कहते हैं कि जैसे हम खुद होते हैं वैसी मोहब्बत होती है। क्या बात, कैसर सच्चे लोगों की सच्ची मोहब्बत होती है। वाह वाह वाह, तो आप देखेंगे जो सच्चे लोग हैं क्या बात, इनकी सच्ची मोहब्बतें नहीं। बेशक। आप औलिया अल्लाह को देख लें, अंबिया को देख लें, सहाबा को देख लें, जिसको देख लें, जो अपनी जिंदगी के मामलात में सच्चा है उसकी मोहब्बत भी सच्ची है। वाह वाह, ये बड़ा हक शेर है कि कैसर सच्चे लोगों की सच्ची सच्ची मोहब्बत होती है। और इन्हीं का बड़ा प्यारा शेर है जो हमारे हुजूर दादा मुर्शिद हुजूर वली मोहम्मद शाह साहब चादरवल सरकार के फरमान की तर्जुमानी करता है कि जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत होती है। क्या बात है। सरकार अक्सर हमें फरमान सुनाया करते थे, फरमाते कि हुजूर चादरवल सरकार फरमाते थे, जी मोहब्बत करने से बढ़ती है, जी मोहब्बत करने से बढ़ती है। तो जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी मोहब्बत होती है। तो कायनात की अजमत मोहब्बत में है, इंसान की अजमत मोहब्बत में है। जिन्होंने मोहब्बत की इंसानियत के साथ वो अजीम लोग हो गए। हमारे मुर्शिद ने क्या नारा लगाया था कि मज़ाहब बाद में है, इंसानियत पहले है। तो फिर देखें ये गुलदस्ता जो सजा है, जहां देवबंदी भी हैं, अहले हदीस भी हैं, जहां मैं नाम लूं तो बहुत से हैं, हिंदू भी हैं, मसीही भी हैं, मुसलमान हैं, फिरके हैं, लेकिन इस वक्त सब गुलदस्ता बनकर आपके सामने बैठे हैं। सुभान अल्लाह, किसने बनाया, किसने हमें यकजा कर दिया? मोहब्बत ने। हमारे मुर्शिद ने जो मोहब्बत का मिशन जारी किया, मोहब्बत में बड़ी ताकत होती है, ये पूरा जहान कायम कर देती है मोहब्बत। वो मुझे फिर इकबाल का शेर याद आ गया। आप फरमाते हैं कि ये जबरो कहर नहीं, बताएं जी देवबंदी अहले हदीस है, सुन्नी है, शिया है, कोई है, किसी ने आपको जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया? मोहब्बत से आई। ये जबरो कहर नहीं, ये इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां बानी। ये जहान बनते ना मोहब्बतों से बनते हैं। तो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है। आका ने फरमाया अगर कोई शख्स इस मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में एतकाफ में बैठ जाए, फरमाया अगर कोई शख्स मस्जिद में एतकाफ में बैठ जाए या कोई बहुत से रोजे रखे या नफली नमाजें पढ़े, फरमाया अल्लाह को इससे ज्यादा वो महबूब है जो चंद कदम किसी और इंसान की तसल्ली के लिए, दिलजोई के लिए, मोहब्बत के लिए चल के जाता। कोई इंसान किसी की मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए चंद कदम भी चल के जाए तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह को वो उसके चले हुए चंद कदम इससे भी ज्यादा महबूब हैं कि मस्जिदों में एतकाफ में बैठ जाए। और अपनी मस्जिद में फरमाया, मस्जिद नबवी में, किसी मोहल्ले की मस्जिद में नहीं। इससे आप समझ आए कि हमारे आका इंसानियत के कैसे रहबर हैं, सुभान अल्लाह, कैसे मोहब्बत के पैकर हैं, जो इबादात पर मामलात को तरजीह देते हैं, मोहब्बत को तरजीह देते हैं और इसका सबक देते हैं। और इसीलिए फरमाया कि अगर तुमने अल्लाह के हुकूक पूरे ना किए, अगर ना किए तो अल्लाह चाहेगा तो माफ भी फरमा सकता है, अगर वो चाहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह के हुकूक पूरे नहीं करने, लेकिन फरमाया हुकूकुल इबाद जो है, जो लोगों के हुकूक हैं, वो माफ नहीं होने।
ये है मोहब्बत का दर्स, यही है सच्चा इस्लाम। इस्लाम का तो मतलब ही सलामती वाला। तो अल्लाह करीम हमें सही तालीमात पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाह। बस इस मिशन को रवा दवा रखें, आमीन। जारी रखें, इस मोहब्बत के पैगाम को फैलाते रहें। अल्लाह करीम हर लिहाज से उसका करम और फजल और रहमत जो है वो शामिल हाल है। हमारे मुर्शिद ने हमें जो दर्स दिया, अल्लाह हमें उस पे कायम और दायम रखे। आमीन अल्लाह। आप बड़ी मोहब्बत फरमाते और अपने आप को एक लकब दिया, अपने आप को लकब दिया। देखें रूहानी तौर पर मुख्तलिफ हस्तियों ने आपको मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा और आप हमारे मुर्शिद ने हुजूर लासानी सरकार ने खुद को एक लकब दिया कि मैं क्या हूं। किसी ने कहा यह सखी सुल्तान है, किसी हस्ती ने फरमाया ये अबू अल फैज है, सुभान अल्लाह। बेशक। जमाने ने कहा ये कायदे रूहानी इनकलाब है। बेशक। जब आपने अपने आप को लकब से पुकारा तो फरमाया मैं खादिम मखलूकात हूँ। सुभान अल्लाह। अपने आप को जो वाह लकब वाह वाह। जो खुद को लकब दिया, क्या बात है। फरमाया मेरी नजर में मेरा लकब जो है वो है खादिम मखलूकात। क्या बात है। सुभान अल्लाह। आप हर चरिंद परिंद के लिए, पौधों के लिए, जानवरों के लिए बड़ी मोहब्बत से सारी जिंदगी आपने अमल किया। अब मैं वो बातें अगर शुरू कर दूं तो फिर जाहिर है अब ये मौका ऐसा है कि इसमें बहुत से लोगों ने अपना इजहार ख्याल करना है, कलाम पढ़े जाने हैं, तो फिर वो बहुत लंबी बातें हैं। तो बस मेन जो बात है वो ये है, पैगाम ये है कि मोहब्बत के दीप जलाते जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे सबब भी दुनिया भर में रोशनी और कर देगा, मोहब्बत की रोशनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबिका मुहम्मदिन व अला अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारिक वसल्लिम। ऐ करीम अल्लाह हमें सच्ची पक्की अपनी और अपने महबूबों की और अपने मखलूक से मोहब्बत अता फरमा। आमीन। सच्ची इंसानियत अता फरमा, खुलूस अता फरमा, आला इखलाक और इखलास अता फरमा। ज़ाहिर व बातिन सबका बेहतर कर दे मौला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।